डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी का जो केस स्टडी 1 दे रखा है आप राइट करिए। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट, द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द प्लांट, द रिलेशन बिटवीन हाइट ऑफ द प्लांट लिखा बेटा y in centimeter, the relation between the height of the plant y in centimeter with respect to expose to sunlight, expose to sunlight is governed by the following equation, is governed by the following equation: y equal to 4x minus 1 by 2x square, y equal to 4x minus 1 by 2x square, where x is the number of days, where x is the number of days to expose the sunlight, to expose to sunlight, to expose to sunlight। क्या इतना नोट कर पाए बेटा? to expose to sunlight, क्लियर है क्या? based on the above information, based on the above information, give the answers of the following questions, give the answers of the following questions। देखो ये क्या है, उसका ग्रोथ है भाई, और x क्या नंबर ऑफ डेज, क्लियर है कि जैसे जैसे उसको मतलब सनलाइट मिल रहा है इतने दिन में वो इतना ग्रो करेगा, क्लियर है क्या? या ये आपको रिलेशन दे रखा है। और पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विथ रेस्पेक्ट टू सनलाइट इज, पहला क्वेश्चन है द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विथ रेस्पेक्ट टू सनलाइट इज, पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 4x minus 1 by 2x square, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 4 minus x। सर क्वेश्चन वापस रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। द रेट ऑफ द ग्रोथ, द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विथ रेस्पेक्ट टू सनलाइट इज, मतलब इस प्लांट का जो ग्रोथ है किसके रेस्पेक्ट में, सनलाइट के रेस्पेक्ट में जो है वो क्या होगा। पहला दे रखा है 4x minus 1 by 2x square, 4 minus x, थर्ड वन दे रखा है x minus 4, एंड फोर्थ वन ऑप्शन आप लोगों को दे रखा है x minus 1 by 2x square, x minus 1 by 2x square। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बहुत ही आसान है, आपको क्या चाहिए, रेट ऑफ ग्रोथ चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू सनलाइट। सनलाइट कौन हो गया आपका x, कितने देर इसको सनलाइट मिला है, तो आप इसका dy by dx निकाल लो। तो dy by dx इक्वल टू कौन आ जाएगा बेटा, बोलो से 4, और x का तो हो जाएगा 1 माइनस 1 by 2 इंटू कौन आ जाएगा 2x स्क्वायर, सॉरी 2x, सही है क्या? तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो फाइनली क्या हो गया, dy by dx इक्वल टू कौन आ गया बेटा 4 minus 6, एंड ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। आगे क्या आप लोगों को आसानी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज, सेकंड क्वेश्चन इज, अच्छा ये क्लियर है क्या? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज it will take for the plant, what is the number of days लिखा, it will take for the plant to grow to the maximum height, to grow to the maximum height। क्या होना चाहिए, प्लांट क्या करना चाहिए, मैक्सिमम ग्रोथ करना चाहिए। और ऑप्शंस दे रखे हैं 4, 6, 7, 10, 4, 6, 7, 10, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि कितने वो मैक्सिमम डेज है जहां पर प्लांट क्या करेगा, मैक्सिमम ग्रोथ करेगा। तो बहुत ही आसान है, अब ये मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन बन गया। तो पहला काम क्या था, डिफरेंशिएशन करना, दूसरा काम क्या था, डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखना, यानी 4 माइनस, बोलो बेटा 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कौन आ गया 4। ये क्या मिल गया आपको, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अरे मिला के नहीं मिला, नाउ अगेन डिफरेंशिएट, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो d2y by dx2 इक्वल टू कौन आ जाएगा बेटा -1। अरे आया कि नहीं आया, मतलब नेगेटिव आया, यानी फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम, वो भी कब, जब x इक्वल टू क्या होगा 4। तो बताओ तो कौन से डे आ गए, यानी वो 4th डे में क्या करेगा, मैक्सिमम ग्रोथ करेगा। अरे क्रिटिकल पॉइंट पूछा था, नहीं आया समझ, आ गया क्या, कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? चलिए आगे चले, क्या
अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट निकालना है, तो बताओ मैक्सिमम किस पर हो रहा है, 4 पर। अरे मैक्सिमम किस पर हो रहा है, 4 पर, तो मैक्सिमम हाइट चाहिए ना प्लांट की। तो मैंने बताया था कि ये मैक्सिमम तो यहां हो रहा है, और जिस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है, और अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, तो उस वैल्यू को कहां पुट कर दो, फंक्शन में। नहीं भूल गए आप लोग, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट याद है क्या, पहला काम फंक्शन को लिखना, दूसरा काम डिफरेंशिएट करना, उस डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखना, वहां से क्या निकालना, क्रिटिकल पॉइंट, डबल डिफरेंशिएट करना, चेक करना, नेगेटिव है तो मैक्सिमम और पॉजिटिव है तो मिनिमम। क्या आया ये, नेगेटिव, यानी क्या है, मैक्सिमम। अब आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको उस फंक्शन के अंदर रख दो। तो रखकर देख लो क्या आ रहा है बेटा, y इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 स्क्वायर, कितना हो गया बेटा, 16 माइनस 8, यानी कितना आ जाएगा। क्लियर है क्या, भूल गए क्या आप लोग, याद है ना कंसेप्ट। तो मैक्सिमम हाइट कितना होगा उसका, 8 सेंटीमीटर। क्लियर, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या, चले आगे नेक्स्ट। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद उस प्लांट का हाइट क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days। ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। 4, 6, 8, 10, 2 दिन के बाद उस प्लांट का हाइट चाहिए। बहुत आसान। अरे x इक्वल टू कितना दे रखा है, 2। अरे x इक्वल टू कितना दे रखा है, 2, तो रख दो ना इसके अंदर, बोलो जल्दी से, y इक्वल टू 4 इंटू 2, सही है क्या, माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 2 8, माइनस कौन आ जाएगा, 1/2 इंटू 2, सॉरी 4, कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी बेटा, 8 माइनस 2, यानी कितना आ जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका। क्या समझ में आया। अरे 2 दिन के बाद उसने प्लांट की हाइट पूछी थी, तो वो 2 डेज है ना, एक्स क्या नंबर ऑफ डेज है जहां पर उसको सनलाइट मिल रहा है, और ये प्लांट की ग्रोथ है, वाई क्या है, ग्रोथ है ना, ग्रोथ शो कर रही है। नहीं अभी भी कंफ्यूजन है, आ गया क्या, चलिए बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन राइट करिए, इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 7/2 सेंटीमीटर, इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 7/2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द प्लांट कौन है, वाई, तो वाई कितना दे दिया आपको, बोलो बेटा जल्दी, 7/2 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 7/2 सेंटीमीटर, the number of days it has been, the number of days it has been exposed to the sunlight is, यानी y दे रखा है और क्या फाइंड करना है आपको, बोलो x, नंबर ऑफ डेज निकालना है ना। तो बहुत आसान है, 10th का काम है अपना। देखो क्या होगा, y की जगह कितना रखने वाले हो, बोलो जल्दी बेटा, 7/2 इक्वल टू कौन आ जाएगा, 4x माइनस 1/2 x स्क्वायर। अच्छे बच्चे हो ना आप लोग, तो क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे क्या इधर, 7/2 इज इक्वल टू कौन आ जाएगा बेटा, 8x माइनस x स्क्वायर अपॉन में कौन आ जाएगा, 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, इनको इधर ले आए क्या, तो x स्क्वायर माइनस कौन आ जाएगा बेटा, 8x प्लस 7 इक्वल टू कौन हो जाएगा, 0। अरे आया कि नहीं, अरे एलसीएम ले लिया और 2 से 2 क्या कर दिया, कैंसिल, ये इधर नेगेटिव था इधर आकर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था इधर आकर नेगेटिव, और ये +7 तो यही है। अब क्वाड्रेटिक बनी कि नहीं बनी, अरे बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 से सीखा है सॉल्व करना, कर सकते हो ना। लास्ट में कौन है बेटा, 7, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, 1, दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, 7, मिडिल में कौन है, -8, कितने पार्ट में ब्रेक करोगे, 2 की प्लस और क्या करो तो कितना मिल जाए, -8, और प्रोडक्ट करो तो कितना आ जाए, 7। सही है क्या, तो बोलो जल्दी से बेटा, एक्स स्क्वायर लिख दें क्या, -7 -1 लिख दें क्या, तो बोलो जल्दी से बेटा, -7x और कौन आ जाएगा, -x प्लस 7 इक्वल टू कौन हो जाएगा, 0। दोनों में से x को क्या करोगे, कॉमन, कौन बचेगा बेटा, x माइनस 7, दोनों में से क्या कॉमन करोगे, -1, कौन आ जाएगा बेटा, x माइनस 7 इक्वल टू, तो दोनों में से कॉमन बोलो बेटा, कौन आ जाएगा, x माइनस 7, अंदर कौन आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कौन आ जाएगा, 7, और x इक्वल टू कौन आ जाएगा, 1। x इक्वल टू 7 आ गया और x इक्वल टू कितना आ गया। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या क्या है। ऑप्शन में 2 3 4 1, 2 3 4 1 है ऑप्शन, इसके ऑप्शन है 2 3 4 1, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 7 तो है ही नहीं ना इसके अंदर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे क्या, ये केस स्टडी आपका कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा बहुत आया कि नहीं बता दो, नहीं आया फिर से एक्सप्लेन करें केस स्टडी को, क्या आ गया, श्योर कर पाओगे क्या,
चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन क्वेश्चन राइट करिए, केस स्टडी नंबर 2। तनीषा कुछ प्रॉब्लम है बेटा इसमें, आ गया समझ में? निखिल सर आ गया। ओके, तनीषा बेटा आपको? हाँ सर आ गया। ओके, नेक्स्ट वन केस स्टडी। मैं चाहता हूं कि अब अगला केस स्टडी आप मुझसे आगे चले, मैं क्वेश्चन लिखूं और आंसर आपकी तरफ से आ जाना चाहिए। क्वेश्चन राइट करिए, P ऑफ x, नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 2, P ऑफ x इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस -5x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 37। प्रति क्लियर है बेटा क्या क्वेश्चन? 37500, प्रीवियस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया बेटा आपने? 37500 दे रखा है, -5x स्क्वायर प्लस 125x यस सर। प्लस 37500 लिख लिया। इज द प्रॉफिट फंक्शन, क्या ये एमपी बोर्ड स्पेशल क्वेश्चन है, मैंने करवाया था, याद हो आपको? इज द प्रॉफिट फंक्शन, क्या है ये? आपका एक प्रॉफिट फंक्शन है, समझ में आ गया होगा। एक बार डिफरेंशिएट करना है तो जीरो के इक्वल रखना है, क्रिटिकल निकालना है, मैक्सिमम फंक्शन वो भी वैल्यू समझ में आ गया होगा कि करना है क्या है। अभी और क्वेश्चन में हम लोग समझ लेंगे। प्रॉफिट फंक्शन है कि नहीं है, लिख लिया क्या? ऑफ ए कंपनी वेयर एक्स इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। एक्स क्या है? प्रोडक्शन है, मतलब इतनी कोई सा बना रहा होगा, पेन बना रहा होगा, पेंसिल बना रहा होगा, बॉल बना रहा होगा, बेड बना रहा होगा, चेयर टेबल जो भी उसको बनाना है वो बनाना है, तो प्रोडक्शन है उसका। एक्स मतलब 4 बना, मतलब 4 बेड बन चुके हैं। मतलब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पेन हो सकता है, बॉल हो सकती है, कुछ भी। क्लियर है क्या? तो एक्स क्या, वो यूनिट से प्रोडक्शन है उसका, कोई कंफ्यूजन है क्या? ये उसका प्रॉफिट फंक्शन है। क्या बेटा? प्रॉफिट फंक्शन। और ये एक्स क्या है? प्रोडक्शन है उसका। क्लियर है क्या? अब ये तो इंफॉर्मेशन हो गई हमारे पास, अब कुछ क्वेश्चन के आंसर हम लोगों को देना है। पहला क्या, व्हाट will be the production when the profit is maximum? What will be the production when the profit is maximum? पहला दे रखा है 37500, दूसरा दे रखा है 12.5, थर्ड वन इज -12.5, फोर्थ वन इज -37500। What will be the production when the profit is maximum? What will be the production when the profit is maximum? क्लियर है क्या? अच्छा पता है, मेरे हिसाब से 2 ऑप्शन तो इसमें से कैंसिल ही हो जाते हैं। कौन सा? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। क्लियर है क्या? अब बच्चे इन दोनों पर ही तो बच्चे हैं, पर मुझे लगता है कि इतना तो प्रोडक्शन होगा नहीं। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। और ऐसे हम तुक्का नहीं लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब हमने जज किया इसको, नहीं समझे आप लोग? क्योंकि प्रोडक्शन नेगेटिव तो हो नहीं सकता, ये तो जीरो का प्रोडक्शन। अरे प्रोडक्शन या तो करेगा ही नहीं, या करेगा तो कुछ तो प्रोडक्शन करेगा कि नहीं करेगा। क्या नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ना चल रही है आईआईटी जैसी? समझ में आया क्या? यहां तक आ गया क्या? ये दो तो क्लियर हो गए कि ये तो खत्म है, ये तो आना ही नहीं हमारे आंसर में। 2 में है, पर मुझे लगता है कि श्योर ये वाला क्वेश्चन होना चाहिए, है ना? हम देख लेते हैं एक बार, देख ले क्या? नाउ डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताओ बेटा, पी डेस एक्स हो जाएगा क्या? अरे डी बाई डी एक्स, पी एक्स क्या बनेगा? पी डेस एक्स ही तो बनेगा। सामने बोलो बेटा, कौन आ जाएगा? -10x, सही है क्या? प्लस कौन आ जाएगा? 125, और वो तो जीरो ही हो गया। तो पहला काम कहता है डिफरेंशिएट करना, दूसरा काम उस डिफरेंशिएशन को जीरो के इक्वल रखना। यानी बोलो बेटा, पी डेस एक्स इक्वल टू 0 होगा क्या? यानी कौन हो जाएगा? बोलो 125 इक्वल टू 10x आएगा क्या? तो बोलो 12.5 इक्वल टू x आएगा क्या? तो ये क्या गया? हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया क्या? अब डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, कि फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कर ले क्या? डबल डिफरेंशिएट कर लो, तो कौन आ जाएगा बेटा? पी डबल डेस एक्स, कौन आ जाएगा बेटा? -10। अरे आया कि नहीं आया? यानी आपने क्या देखा कि पी डबल डेस एक्स जो है वो क्या हो गया? लेस देन 0 हुआ कि नहीं हुआ? और अगर डबल डेस क्या हो जाता है? नेगेटिव, तो फंक्शन क्या आता है? मैक्सिमम। तो फंक्शन क्या है? मैक्सिमम। वो भी कब? व्हेन x इक्वल टू 12.5। ऑप्शन नंबर 2, मतलब हमारा जो जजमेंट था वो थोड़ा सही था। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो कि प्रोडक्शन जैसे टर्म आ गया और टर्म में लिखा है 1/2, तो टर्म नेवर बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में थोड़ी ना होगा। -5 स्टूडेंट्स आर वर्क टुगेदर, तो क्या -5 स्टूडेंट्स हो सकते हैं क्या? नहीं। तो कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन जिनको आप लोग डायरेक्टली देखते से समझ में आ जाता है कि ये ऑप्शन तो रिजेक्टेड है। क्या समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट? तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? तो देखो ये कौन है? 12.5, इस पर मैक्सिमम होगा। प्रॉफिट इस पर मैक्सिमम है, किस पे? 12.5 पर। इस 12.5 को फंक्शन के अंदर रख दें क्या? अरे नहीं आया समझ में? अरे वो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? ये प्रॉफिट फंक्शन ही तो है उसका।
तो x की जगह जो अपना मैक्सिमम बना रहा है, अरे मैक्सिमम बना कौन रहा है 12.5, और ये कौन है प्रॉफिट फंक्शन ही तो है, तो इस 12.5 को इस प्रॉफिट के अंदर रख दे, मतलब इस फंक्शन के अंदर रख दें क्या, तो बोलो बेटा कौन आ जाएगा -5 इंटू 12.5 का होल स्क्वायर, और प्लस कौन आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी, प्लस 125 इंटू कौन आ जाएगा 12.5, और प्लस कौन आ जाएगा बेटा 375 इक्वल टू लगा दूं क्या, ये माइनस तो है ही सी, 5 5 जा 25, 25 तो आना ही है, अरे आना है कि नहीं आ रहा है, तो 5 5 जा 25 तो हो गया, 13 2 जा 26, कैरी ओवर 2, 13 1 जा 13 और 2 15, और पॉइंट कितने के बाद, 2 के बाद, तो 156.25 आ रहा है क्या, अच्छा बाहर को नहीं, ये -5 चला था, नहीं समझे आप लोग क्या लॉजिक, मैंने क्लास 10 में सिखाया था ना कि एक जैसों का इंटू करना हो, जैसे आपको क्या करना हो 45 इंटू 45 करना हो, तो मैंने सिखाया था ना 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, इसको एक बढ़ा दो कितना हो जाएगा 5 5 4 जा कौन हो जाएगा 20, समझ में आया, ऐसे मैंने क्या किया 5 5 जा 25, इसको एक बढ़ा दिया तो कितना हो गया 13, तो 13 का इंटू किसमें करना है 12 में, तो 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 और 2 15, क्या ये आया, अरे आप चाहो तो जो बाकी बच्चे करते हैं वैसे भी कर सकते हो, 125 इंटू 125, आराम से टाइम बिगाड़ो, सामने वालों को लगेगा कि बच्चा बिजी है कुछ ना कुछ कर रहा है, पर बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा है, वो 125 इंटू 125 भी कर रहा है, क्लियर, चलिए इतना क्लियर हो गया, तो प्लस लगा दे, अरे लगा दे, फिर देखो ये वही 125 इंटू 125 भी तो है, देखो थोड़ा एक बार देखने की कोशिश करो, फिर क्या आ जाएगा 15625, और एक के बाद पॉइंट लगा दो, अच्छे बच्चों की तरह काम करो थोड़ा, क्लियर है क्या, प्लस कौन आ गया बेटा बोलो जल्दी से, 37500 आ गया क्या, अच्छा इनका इंटू कर लें क्या, ये बता दो जल्दी से, इन दोनों का इंटू देख लो, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 कितना हो गया 12, 5 6 जा 30 और 1 कितना हो गया 31, 5 5 जा 25 और 3 कितना हो गया बेटा 28, कैरी ओवर 2, और 5 1 जा 5 और कितना हो गया 7, और पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद, ये हो जाएगा -781 हो रहा है क्या, अरे 781.5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 0.25 हो रहा है, और प्लस ये 156 नहीं 1562.5 प्लस 37500, अच्छे बच्चे हो ना आप लोग, एक काम करो पहले इसमें से इसको माइनस कर ही दो, अरे किसमें से बोलो 15 बोलो जल्दी से, 62.5 में से किसको माइनस करना है बोलो बेटा, 781.25 बोलो बेटा कितना आ रहा है, फास्ट कितना आ रहा है 5, माइनस करो बेटा जल्दी से कितना आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है लिखने में क्या, पॉइंट इधर उधर हो गया क्या, नहीं किया है, माइनस करके बता दो जल्दी से माइनस करके बता दो, 0.25 ही था ना, 0.25 माइनस करो जल्दी से, क्या रहा है, अरे इसमें से इसको माइनस कर दो ना जल्दी से, कितना आ रहा है बोलो जल्दी से, 761.25 और प्लस को ना गया बेटा 37500, अब तो ये पॉजिटिव हो गए दोनों का सम कर दो जल्दी से, कितना आ रहा है, अरे इन दोनों का सम करो ना, इन दोनों का सम करो जल्दी से, कितना आ रहा है 1 6 12 2 8 3.25, यही है क्या, अरे देख लो एक बार जल्दी से, इसमें ऑप्शन में है कि नहीं है, इसमें ऑप्शन में 3828125 3828125 नहीं है क्या, 38281.25 ये है क्या, नहीं है सर, नहीं है ना, हाँ बेटा, सर उसका सम 781.25 आ रहा है, किसका, इन दोनों का सम, नहीं सर वो उधर करे थे उन दोनों का, ये वाला सर, हाँ सर ये, हाँ इसका बोलो क्या आ रहा है, 781.25 781.25, अरे तो ये तो यही तो है, इसमें से इसको माइनस करो ना तो सेम यही आ रहेगा वापिस से, हाँ यही आ रहा होगा, अगर वो बोल रहा है, हाँ सर वो आधा ही था, वो आधा था, सही बात है, हाँ तो इन दोनों का सम करो तो आप कितना आ रहा है, आप सम बोलो, आप बोलो कितना आ रहा है, बोलो जल्दी से 1 8 बोलो जल्दी बेटा, 1 8 और 12 2 और 8 और कौन आ रहा 3 382.125, तो 382.812.5 ये मिल गया, ऑप्शन नंबर सी बी इज करेक्ट, वहां पर प्लस माइनस में गड़बड़ कर दी, मतलब छोटे बच्चों की तरह काम किया आपने, चलिए नेक्स्ट वन इज, ये हो गया क्या
समझ में आया कि नहीं आया? ये भी नहीं कर पा रहे हो क्या? नेक्स्ट वन राइट करिए, चेक इन द इंटरवल। अब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करने लग गया है। चेक इन विच इंटरवल द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। चेक द इंटरवल, लिखा बेटा, द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। हम लोगों ने पढ़ा ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने क्या बोला? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब समझते हो ना कि जो आपका एफडेस होता था वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। नहीं, इंक्रीजिंग के लिए ना, हाँ ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है क्या? इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जैसे माइनस कौन 10x प्लस क्या हो जाएगा? 125 ग्रेटर देन। अरे इंक्रीजिंग मतलब क्या? एफडेस ग्रेटर देन जीरो, और डिक्रीजिंग मतलब क्या? एफडेस इज लेस देन जीरो। बात कर चुके हैं ना हम लोग। तो बोलो बेटा यहां से कितना हो जाएगा? फास्ट जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? इसको उधर पहुंचा दें क्या? अरे इसको इधर पहुंचा दें तो 125, और ये कौन आ जाएगा? ग्रेटर देन किससे हो जाएगा? 10x से। सही है क्या? तो बोलो जल्दी से कितना आ जाएगा? 12.5। क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन किससे? x से। तो x क्या हो रहा है? 12.5 से छोटा। अरे मान लो 12.5 यहां पर, अरे क्या है? 12.5 यहां है ना, तो छोटा इससे छोटा कहां तक? माइनस इनफाइनाइट तक। तो फंक्शन इंक्रीजिंग इन क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट टू 12.5। नहीं आया? अरे ये अभी भी नहीं आया, फिर से समझते ना। इंक्रीजिंग मतलब क्या? फंक्शन ग्रेटर देन जीरो। फंक्शन क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा। कौन सा? एफडेस एक्स बड़ा होना चाहिए। एफडेस एक्स कौन था? यही तो था, ये बड़ा होना चाहिए। यानी उधर क्या हो गया? पॉजिटिव 10 डिवाइड में आ गया, मतलब क्या हो गया? 12.5 बड़ा है किससे? x से। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि x 12.5 से छोटा। तो x 12.5 से छोटा मतलब इधर ही तो भागेगा, और इधर कहां तक भागेगा? वो माइनस इनफाइनाइट तक। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहां से कहां तक? माइनस इनफाइनाइट टू 12.5। आ गया क्या? ऑप्शन था ये से ना, ये करेक्ट ऑप्शन है। चले आगे, ए वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज when the production is 2 units, when the production is 2 units, production कितना हो जाए बेटा? 2 unit, what will be the profit of the company? What will be the profit of the company? ये तो आप ही करके बताना। 37500, 37730, 37770 और नन। अब 2 यूनिट बना रहे हो तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा? तो x की जगह 2 रख दो यहां पर। अरे वो x इक्वल टू 2 पर प्रॉफिट पूछना चाहता है, तो x की जगह 2 रख दो यहां पर, और बताओ क्या आ रहा है आंसर? फास्ट सॉल्व करके बताइए। द प्रॉफिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन का प्रॉफिट क्या आ रहा है? x इक्वल टू 2, 37730, ऑप्शन नंबर 2। अरे इतना क्या सोचना है? कितना हो गया? 4, मतलब कितना हो गया? -20। अरे हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 250, 250 हो गया, और प्लस कौन हो गया बेटा? 37500। अरे कि नहीं, 250 में से 20 चले गया तो 230 बच गया। इसमें 230 जोड़ दो ना, नहीं आएगा समझ में? कितना हो जाएगा? 0 3 7 7 37730। ये नहीं हुआ क्या इतना? चलिए अगला लिखो। नेक्स्ट, what will be the production of the company? What will be the production of the company when the profit is? What will be the production of the company when the profit is 38250? अगर कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा हो बेटा? 38250 हो रहा हो, तो कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया है? मतलब ये क्या दे दिया पता है आपको? P ऑफ x दे दिया है। अरे P ऑफ x, कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है तो उस समय x क्या हो रहा होगा? कितनी यूनिट प्रोड्यूस की होगी? तो आप क्या कर दो? इसको रख दो, यहां रख देना इसको। 38250 इक्वल टू कौन बेटा? बोलो जल्दी से। -5x² प्लस बोलो बेटा 125x, और प्लस कौन आ जाएगा? 37500। क्या समझ में आ गया? क्या नहीं आया? इस समय x निकालना है, इसको इधर ले आए क्या? अरे नहीं समझे, वो बोल रहा है कि अगर कंपनी को 38,250 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा हो, उस समय कितनी यूनिट बनी होगी, यानी x निकालना है। तो px की जगह इसको रख दिया। अब इन सबको मैं इधर ला रहा हूं बेटा, तो बताओ ये 5x² बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये -125x आएगा क्या? अरे आएगा कि नहीं आएगा? और बताओ बेटा 38,250 में से 37,500 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा?
माइनस करके बोलो जल्दी से कितना, बोलो 750 और इक्वल टू में कौन आ जाएगा 0। 5 कॉमन आ रहा है क्या, तो 5 को कॉमन करके जाने दे 0 में, तो एक्स स्क्वायर माइनस बोलो बेटा जल्दी से 25x, अरे एक्स स्क्वायर माइनस कौन आ जाएगा 25x प्लस मतलब क्या बोल रहा है ये, अच्छा 5 कॉमन लिया तो 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, 0 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, अब क्या करना है, ब्रेक करना है, अरे अब क्या करना है, ब्रेक फैक्टर बनाना है ना, तो 30 माइनस 5, 30 में से 5 जाएंगे तो 25, नहीं गड़बड़ हो जाएगी क्या, गड़बड़ हो जाएगी, बोलो जल्दी से 15 इंटू 10, 15 इंटू 10 एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 10x, सही है, और प्लस का कौन आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी से 150। क्या समझ में आया, तो x को कॉमन कर लें क्या, तो क्या आ जाएगा बेटा x माइनस 15, अरे हो गया क्या, बोलो जल्दी से, माइनस 10 को कॉमन कर लो तो अंदर कौन आ जाएगा x माइनस 15, दोनों में से बोलो बेटा x माइनस 15 कॉमन, अंदर कौन आ गया x माइनस 10, तो x इक्वल टू कौन आ गया 15 और x इक्वल टू कौन आ गया 10। क्लियर है क्या, लिख पाइए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में हमारे पास 15, 30 और 2 और डेटा इज नॉट सफिशिएंट टू फाइंड, कौन है 15, क्या समझ में आ गया कि नहीं आया, कंफ्यूजन आ गया, तो ये आपका केस स्टडी नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ओपन ओपन इक्वल टू होगा तो क्लोज लगेंगे। चले आगे, केस स्टडी नंबर 3, केस स्टडी नंबर 3, ए पोटर मेड POTTER, a potter made a mud vessel, a potter made a mud vessel, लिखा बेटा, where the shape of the pot, a potter made a mud vessel where the shape of the pot is based on f of x is equal to mod of x minus 3 plus mod of x minus 2, where shape on the pot is based on fx is equal to mod of x minus 3 plus mod of x minus 2, लिखा, where fx represent the height of the pot, where fx क्या represent कर रहा है, height of the pot, give the answers। अब आपको क्या करना है, आंसर्स देना है, ठीक है, आंसर्स देना है। फर्स्ट वन इज व्हेन x is greater than 4, when x is greater than 4 what will be the height in term of x, देखो बेटा, when x is greater than 4 what will be the height in term of x, what will be the height in term of x, ठीक है, इन टर्म ऑफ x जो है हाइट क्या होगा, देखो बेटा क्या बोल दिया उसने, x क्या है ग्रेटर देन 4, अच्छा मोड अपनी दो शक्ल दिखाएगा क्या, एक कैसे दिखाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3 दिखाएगा क्या, ये का व्हेन x इज लेस देन क्या हो जाए 3, और ये क्या दिखाएगा x माइनस 3 दिखाएगा क्या, व्हेन क्या हो जाए x इज ग्रेटर देन 4, नहीं 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 3, सही है क्या, अच्छा ये भी अपनी पॉजिटिव नेगेटिव शक्ल दिखाएगा क्या, दिखाएगा, एक कैसे दिखाएगा x माइनस 2 दिखाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सही है क्या, और एक कैसे दिखाएगा बोलो जैसे बेटा माइनस ऑफ x माइनस 2 दिखाएगा क्या, व्हेन का बेटा बोलो x इज लेस देन 2, पर यहाँ पर x क्या हो रहा है ग्रेटर देन 4, तो ये पॉजिटिव की नेगेटिव, बोलो ये पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ये x माइनस 3 हो गया क्या, अरे आया कि नहीं आया, बताओ x ग्रेटर देन 4 में ये पॉजिटिव की नेगेटिव, तो बोलो क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा क्या, सिंप्लीफाई करोगे तो बोलो जल्दी से बेटा क्या बन जाएगा x माइनस 5 2x माइनस 5, क्या आया समझ में, मोड का बता दें, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो हमने अभी बताया है कि मोड पॉजिटिव कब होगा, जब उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है उससे क्या होना चाहिए बड़ा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैंने क्या बताया था, जो भी मोड के अंदर हो उसको किसके इक्वल रख दो, 0 के, अच्छा x माइनस 3 में कौन है x माइनस 3 है, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखोगे तो x इक्वल टू कितना मिला 3, यानी 3 से अगर वो बड़ा होगा तो वो फंक्शन पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव, और 3 से छोटा होगा तो नेगेटिव,
ऐसे इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन मिल गया 2, अरे कौन मिल गया, यानी फंक्शन 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव और 2 से छोटा होगा तो, पर हमको x की वैल्यू क्या दे रखी थी, ग्रेटर देन, तो x-3 वाला कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि 3 से बड़े पर पॉजिटिव तो 4 है ना, तो बड़ा ही हुआ ना, और ये 2 से बड़े पर पॉजिटिव तो वो कौन है 4, तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, ये x-3 प्लस x-2 हुआ कि नहीं हुआ, ये x और x कितना हो गया 2x, और ये -3 और -2 कितना हो गया माइनस, अभी भी नहीं आया क्या, चले आगे, नेक्स्ट वन, will the slope vary with x value, the slope is vary with the x value, क्या x की वैल्यू के साथ इसका जो स्लोप बनने वाला है वो वेरी करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल करेगा, अगर x की वैल्यू को बढ़ाओगे घटाओगे तो उसका स्लोप जो है वो चेंजेस होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन था ए यस और बी नो, तो क्या आ जाएगा यस, यस स्लोप इज वेरी, स्लोप क्या करेगा उसका वेरी करेगा, क्लियर है क्या, चलें आगे, नेक्स्ट वन इज when the x value lies between 2 and 3, open interval 2, 3, when the value of x lies in the interval 2, 3, लिखा बेटा, the function is, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन मतलब 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से क्या है छोटा, अरे 2 से क्या है और 3 से क्या है, तो बताओ 2 से क्या है बड़ा और 3 से, तो ये बोलो क्या लिखो इसको, -(x-3) लिखो क्या, और ये प्लस है तो अच्छा 2 से तो क्या है फंक्शन बड़ा और 3 से क्या है छोटा, पर हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा x-2 होगा क्या, सिंप्लीफाई कर लें, बोलो जल्दी से, -(x+3) और प्लस बोलो बेटा x-2, तो x क्या हो गया, और 3 में से 2 चले गया तो नहीं आया क्या, वो बोल रहा है कि अगर फंक्शन 2 और 3 के बीच में हो, मतलब ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या होता है, 2 से तो बड़ा, इसका मतलब ये होता है, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिखूंगा x is greater than 2 but less than 3, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो 3 से छोटे में ये कैसा बोलो जल्दी से, नेगेटिव, अरे कैसा, तो -(x-3) आया कि नहीं आया, प्लस इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन था 2, पर 2 से क्या है फंक्शन बड़ा, तो ये पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा, आ गया क्या, तो ये -(x+3) हो गया और ये x-2 था, कैंसिल हो गया, 3 में से 2 चले गया, कितना आ गया होगा, क्या थोड़ा बहुत समझ में आया कि बिल्कुल ऊपर से निकल गया, आ गया, चले लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if the potter is trying to make a pot, if potter is trying to make a pot using the function f of x is equal to box of x, f of x is equal to box of x, will he get a pot or not, why, ठीक है, तो क्या वो पोट बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, तो क्यों नहीं बना पाएगा, देखो ये जो ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है पता है, जैसे मान लो मैंने बॉक्स ऑफ 2.3 रखा, कितना रखा, बॉक्स ऑफ 2.3, तो ये मुझे वैल्यू देगा 2, क्या देगा ये वैल्यू मुझे 2, अगर मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर बॉक्स ऑफ 1.2, तो ये वैल्यू मुझे देगा कितना 1, अगर मैंने लिख दिया इसको बॉक्स ऑफ 0.5, तो ये वैल्यू मुझे देगा 0, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, जैसे मान लो इसका जो ग्राफ बनाना शुरू किया तो ये इस तरीके से चलता है, क्या समझ में आ रहा है बेटा, इस तरीके से चलना शुरू करता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, समझ में आ रहा है क्या, तो बताओ ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, नहीं, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं तो पॉट कंटिन्यूअस बनेगा क्या, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नेवर बी कंटिन्यूअस, कभी भी ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, और जो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस नहीं है, अरे जो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्लियर है क्या, दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है, क्लियर है, और अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो इसका आंसर जाएगा नो, बिकॉज इट इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, नहीं आया समझ, अरे ये जो आपको तो दिमाग में क्या रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस,
क्लियर है क्या? कंटिन्यूअस नहीं है, और प्लॉट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? फंक्शन कैसा चाहिए? कंटिन्यूअस चाहिए, क्योंकि पूरा ग्राफ बनेगा ना उसका। आगे क्या? नहीं आया? इसका समझ में आ गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या लीस्ट इंटीजर फंक्शन भी एक आता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? दोनों बोथ आर दी नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं। नेक्स्ट वन इज केस स्टडी नंबर 4। केस स्टडी नंबर 4 बहुत अच्छा, ये केस स्टडी सबसे अच्छा है। चलिए केस स्टडी नंबर 4 में क्या बोल रहा है बेटा? इसमें द शेप ऑफ ए टॉय, शेप ऑफ ए टॉय। तो ये टॉय कुछ इस तरीके से बना रखा है इन्होंने, मैं बना नहीं रहा हूं, थोड़ा समझ लेना है ना। मतलब इस टाइप से इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ बना रखा है और दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी है। ये आपको दिख जाएगा अगर आपके पास होगा, या मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ ग्रुप में, आप लोग देख पाएंगे इसको। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बना रखा है। ठीक है, क्या है इसमें? जल्दी से देख लो। द शेप ऑफ ए टॉय इज गिवन, द शेप ऑफ ए टॉय, ये कोई टॉय है इस टाइप से, देखो यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत, शेप ऑफ ए टॉय। ठीक है ना, शेप ऑफ ए टॉय। अच्छा बच्चों को नहीं दिख रहा तो देखो, शेप ऑफ ए टॉय, ये टॉय है आपके पास, इज गिवन एज ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपको 6 विद इन द ब्रैकेट 2x to the power 4 minus x square. The shape of a toy is given is f of x is equal to 6 within the bracket 2x to the power 4 minus x square. To make the toy beautiful, to make the toy beautiful, 2 sticks, ये रही 2 sticks है ना, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, 2 sticks which are perpendicular to each other, और दोनों एक दूसरे से क्या है बेटा? परपेंडिकुलर। 2 sticks which are perpendicular to each other, लिखा, are placed at the point 2,3, और कहां पर प्लेस किया इनको? 2,3 पॉइंट पर। अरे कहां पर? placed at 2,3 above the toy, ये जो टॉय है, give the answers, आपको आंसर्स देना है। पहला है, क्लियर है क्या? Which value from the following may be abscissa of the critical point? Which value from the following may be abscissa of a critical point? Abscissa मतलब समझते हो ना? X एक्सिस, ऑर्डिनेट यानी Y एक्सिस। तो क्रिटिकल पॉइंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्रिटिकल पॉइंट किसका? एब्सिसा का। तो ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते ना। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है? एफ ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल ले क्या? तो बता दो बेटा, एफ डैश एक्स निकल जाएगा क्या? 6, और अंदर कौन आ जाएगा बेटा? बोलो जल्दी से। 8, और 8 कौन आ जाएगा? बोलो जल्दी से। 8x क्यूब, और माइनस कौन आ जाएगा? 2x। सही है क्या? अब इसको क्या रख देना है? 0 के इक्वल। तो बोलो बेटा कौन आ जाएगा? 6, और अंदर से कौन? 2x कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, 2x क्या हो रहा है? कॉमन। अरे देखो ना, 2x क्या हो रहा है? कॉमन। तो कौन बच जाएगा बेटा? ऐसे बोलो जल्दी से। 4x स्क्वायर माइनस 1, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 0। अच्छा, ये 6 को 6 into 2 दोनों को जाने देते हैं 0 में, तो एक तो ये मिलेगा x इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 में वेरिएबल नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक तो क्या मिल जाएगा आपको? x इक्वल टू 0, और एक क्या आ जाएगा बेटा? 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x तो 0 हो नहीं सकते, तो रिजेक्टेड। यहां से क्या बच जाएगा? बोलो बेटा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ऑप्शन में देखते हैं, प्लस माइनस 1/4, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1 और नन, प्लस माइनस 1/2। समझ में आ गया क्या? अरे आया कि नहीं आया? अगला क्वेश्चन कर पाओगे क्या? अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। क्या पूछ लिया उसने? फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है ना, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल based on the position of the sticks. Find the slope of the normal. किसका स्लोप चाहिए? नॉर्मल का, based on the position of the sticks, यानी 2,3 पर स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए आपको। तो देखो बेटा, इसको तो हटा दे, ये कौन है आपका? f डैश x आ गया क्या? यानी dy by dx आ गया क्या? तो dy by dx की वैल्यू निकाल लो। किस पर बेटा? बोलो जल्दी से। 2,3 पर, यानी x की जगह कितना रखना है? 2, और y की जगह कितना रखना है? 3। तो y तो है ही नहीं, यहां देख लो कितना आ रहा है? 6, और 2 रखोगे तो बोल दो बेटा कितना हो गया? 8।
अरे 2 रखोगे तो, और 8 8 जा बोलो जल्दी से 64। ऑब्जेक्टिव तो आपको ऐसे ही सोल्व करना है। क्या वहां पर 2 पुट करोगे, फिर 8 करोगे, फिर इनटू करोगे, इतना काम करोगे क्या? नहीं, यहाँ रखा तो 8 8 8 जा 64, माइनस कौन आ गया 4। अरे हो गया। तो बताओ 64 में से 4 चले गया तो कौन आ गया 60। 60 इंटू 6 करोगे तो 360। ये डीवाई बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है। अरे डीवाई बाई डी एक्स यानी क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आपको क्या चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1 अपॉन डीवाई बाई डी एक्स, यानी आंसर इज -1 अपॉन 360। क्या समझ में आया क्या नहीं आया? अरे नहीं समझे, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी डीवाई बाई डी एक्स। तो ये जो आया ना एक्चुअल में स्लोप ऑफ क्या है? टेंजेंट। पर हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा? -1 अपॉन डीवाई बाई डी एक्स। तो -1 अपॉन में कौन आ जाएगा? 360। कोई कंफ्यूजन नहीं क्या? चले आगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन बना दिया। What will be the equation of tangent at the critical point? At the critical point, if it passing through 2,3, if it passing through 2,3, जो पास कहां से हो रही है? 2,3 से। What will be the equation of the tangent at the critical point? समझना बेटा, क्रिटिकल पॉइंट से पास हो रही है, मतलब इस 2, क्रिटिकल पॉइंट पे चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट इफ इट इज पासिंग थ्रू 2,3। तो क्वेश्चन को घुमा दिया उसने। बच्चा क्या करेगा पता है? 2,3 पर टेंजेंट का इक्वेशन निकाल देगा और स्लोप ये यूज कर लेगा। सब गड़बड़ हो गया। उसने क्या बोला पता? पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने। मतलब उसने ये बोला है, समझना अच्छे से, कि मान लो मैं इसको हटा दूं क्या अभी? चलो नहीं हटाते। मान लो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है, मान लेते कि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है, तो बताओ एफसीसा कितना आया था उसका? +-1/2। अरे क्या आया था? प्लस माइनस, अरे आया था कि नहीं आया था? तो +-1/2 क्या हो गया? एफसीसा हुआ कि नहीं हुआ? अरे प्लस माइनस क्या हो गया? एफसीसा। अरे हो गया। अब ऑर्डिनेट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? ये +-2 यहाँ पे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? चाहे प्लस रखोगे माइनस रखो, बात तो एक ही, क्योंकि दोनों की डिग्री कैसी है? इवन। तो ये y मिलेगा कि नहीं मिलेगा यहाँ पर? अरे y मिलेगा। तो y क्या मिलेगा बोलो बेटा जल्दी से? 6। और विद इन द ब्रैकेट कौन आ जाएगा? 2। और यहाँ जाएगा 1 अपॉन में 16। सही की गलत? और बोलो जल्दी से बेटा -1 अपॉन में 4। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? 2 से कैंसिल कर दोगे तो 8। सही है क्या? एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6। और कौन आ जाएगा? 8 एलसीएम आ गया क्या? तो 1 माइनस कितना आ गया बोलो बेटा जल्दी से? 2। सही है क्या? 1 में से 2 चले गया तो 1 बच गया क्या? यानी कितना हो जाएगा? -6/8। यानी कितना हो जाएगा? -2/3। नहीं -3/4। ये y आ गया क्या? यानी मेरा जो ऑर्डिनेट सॉरी एफसीसा है वो तो +-1/2 है, और ऑर्डिनेट जो मिला मुझे वो कितना मिला? -3/4। अभी भी बच्चे के दिमाग से ऊपर जा रहा है। देखो 2 पॉइंट या +-1/2 एक जगह नहीं हो सकते, वो तो मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। यहाँ एक कहीं ना कहीं +1/2, 3/4 होगा, और एक और पॉइंट कहीं ना कहीं घूम रहा होगा, जो क्या हो रहा होगा? माइनस। समझ में आ गया क्या? नहीं आया आप लोगों को? आ गया ना? तो मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। अब उसका क्या कहना है पता है? कहां चाहिए आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर चाहिए, एफसीसा वाले पॉइंट पर। किस पॉइंट पर चाहिए? एफसीसा वाले पॉइंट पर उसको क्या चाहिए? टेंजेंट का इक्वेशन। जबकि वो लाइन किससे पास हो रही है? 2,3 से। अरे किससे पास हो रही है? 2,3 से। तो बताओ ये 2 पॉइंट हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा हो गए ना? तो बताओ इन 2 पॉइंट से स्लोप निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। नहीं आया समझ? तो ऐसे 2 स्लोप निकलेंगे आपके सामने। कितने स्लोप? अच्छा 2 स्लोप क्यों निकलेंगे? क्योंकि एक +1/2 और एक -1/2। वो फिर हम लोग ऑप्शन से उसको चेक कर लेंगे। या एक काम ये भी कर सकते हैं, इस पे चाहिए ना, ये मिल गया ना अपने को। अब जो ऑप्शन है अपने पास उसमें इसको रखते जाते हैं, तो ये टेंजेंट का इक्वेशन आ रहा है। देखो अगर हमको सब्जेक्टिव करना होता, क्या करना होता? सब्जेक्टिव। तो हम क्या निकालते? स्लोप। स्लोप, वो स्लोप काम नहीं देगा। समझो स्लोप क्यों काम नहीं देगा? क्यों? क्योंकि वो इस पॉइंट का स्लोप है, हमको तो इस पॉइंट पर लाइन का स्लोप चाहिए ना। नहीं आया? तो अब करना क्या पड़ेगा पता है? एक्चुअल में हम लोग अगर सब्जेक्टिव करते तो पहले इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का क्या निकालते? स्लोप। अरे क्या निकालते? स्लोप निकालते हैं ना। इन 2 पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन का क्या निकालते हैं हम लोग? स्लोप।
और स्लोप निकालने के बाद क्या करते, ये पॉइंट हो गया और स्लोप हो गया, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाय dx इनटू x माइनस x। सही है क्या? लेकिन यहाँ तो हमको इस पॉइंट से सही है, ये पॉइंट मिल गया ना, मतलब ये पॉइंट उस टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? अरे करेगा ना, इससे तो जा रही है ना लाइन, अरे इन दोनों पॉइंट से जा रही है ना, तो दोनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेंगे। अच्छा, हम लोग अगर और अच्छा दिमाग लगाते ना तो पता है हमको क्या करना होता, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि लाइन तो 2,3 से भी तो जा रही है। अरे समझे कि नहीं? जो लाइन जिस पॉइंट से जाएगी वो उसको क्या करेगी? सेटिस्फाई। तो ये भी अगर नहीं निकालते ना, अगर हमने अच्छी थोड़ी देर बाद अकल आई हमको, अगर थोड़ी देर पहले अकल आ जाती ना, तो इतना ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी। पर मैंने बता दिया, निकाल लिया तो कोई नुकसान थोड़ी ना किया, कुछ सीखने को ही मिला है हमको। हमारा काम किससे हो जाएगा पता है? 2,3 से ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से जा रही है कि नहीं जा रही है? तो बताओ, दोनों में से कोई सा भी पॉइंट ले लो, उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो 4 इक्वेशन दे रखी है, चारों को लिखकर हम लोग सेटिस्फाई करवा लें क्या उसको? अरे नहीं, आप लोग नहीं सोच रहे हो, नहीं सोच पाए क्या? अरे थोड़ा तो दौड़ो, नहीं दौड़ पा रहे हो। चलो देखो, 4 इक्वेशन दे रखी है, सेटिस्फाई कराना कौन सी है? x प्लस 360y इक्वल टू 1082। इसमें 2 और 3 रख दो, x की जगह कितना 2 और y की जगह कितना रख दो बेटा, बोलो जल्दी। 360 इंटू 3 कितना हो गया, बोलो जल्दी। 300, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10 और प्लस कौन हो गया 2। यही सेटिस्फाई कर गया क्या? चलो पहला ही ऑप्शन देखो, हम कितने किस्मत वाले। नहीं आया क्या? अरे आया कि नहीं आया? कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। श्योर आ गया समझ में? अरे वो लाइन सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी? ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 पर हमको क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया था? f डेश x आया था क्या? वो कितना आया था बेटा? 6। और ये कौन हो गया था बोलो? 8x क्यूब हो गया था क्या? अरे हुआ था कि नहीं हुआ था? -2x हुआ था क्या? अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो f डबल डेश x आ जाएगा क्या? अरे थोड़ा तो दौड़ो, ये कौन हो गया? 6। बोलो जल्दी से, 24x स्क्वायर आया क्या? और माइनस का 2 आ गया क्या? यही हमको चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही चाहिए। पर कब? जब x की वैल्यू कितनी हो जाए? 5। तो रख दो ना इसके अंदर 5। तो f डबल डेश होना क्या बेटा? 5 आया कि नहीं आया? रख दे इसको, क्या 6 तो बाहर इंतजार करेगा, अंदर बोल दो बेटा जल्दी से। 24 इंटू 25 हो गया क्या? अरे 5 का स्क्वायर और माइनस का बोल दो बेटा जल्दी से, 2 आया क्या? अब अच्छे बच्चे हो कि बुरे? अच्छे बन जाओ थोड़ा सा, तो 2 को कॉमन कर लें क्या? तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा क्या? अब ये 12 हुआ क्या नहीं हुआ? अरे 2 कॉमन हो गया तो 12। और 12 इंटू 25 आता है क्या? अरे 25 3 जा 250 और 2 बार और बोल दो तो 50, 300। 300 में से कौन माइनस हो जाएगा? 1, क्योंकि वो 2 कॉमन हो गया ना। तो कितना आ गया बेटा? 12 इंटू कौन आ गया? 299। अरे हो गया क्या? समझ में आ गया क्या? तो बोलो जल्दी से, 299 हो गया ना, तो 300 ही मान ले उसको। तो 3600 हो गया, वो 3600 में से 12 कम कर दो। अरे 80 आ गया क्या? 3588 आया कि नहीं आया? कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं आया क्या? अब एक आखिरी क्वेश्चन पर मजेदार है। इन विच इंटरवल द fx इज इंक्रीजिंग? इन विच इंटरवल द fx इज इंक्रीजिंग? कि वो कौन सा इंटरवल है? नेक्स्ट वन इज, अच्छा ये नहीं हो गया, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, आप लोग मेरी चल लिया क्या? अब क्वेश्चन क्या? इन विच इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंटरवल निकालना है ना, तो बता दो बेटा हमने क्या सीखा है। फॉर इंक्रीजिंग बोलो जल्दी से, f डेश x इज ग्रेटर देन 0। इंक्रीजिंग के लिए होना क्या चाहिए? f डेश x ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यही तो है हमारा f डेश x, इसका मतलब 6 है क्या नहीं? अच्छा अंदर से और 2x भी कॉमन कर लूं क्या? अरे कर ले। तो 6 इंटू कौन हो जाएगा? 2x और अंदर कौन बचा बेटा? बोलो 4x स्क्वायर माइनस 1। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। सही है क्या? सही की गलत? अच्छा क्रिटिकल पॉइंट निकाल ले क्या? तो देखो, एक तो x इक्वल टू क्या मिल रहा है? 0 और एक x इक्वल टू क्या मिल रहा है? प्लस माइनस 1/2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक नंबर लाइन बना दे क्या? अरे अच्छे बच्चे हो ना, तो एक नंबर लाइन बना दे। अच्छा नंबर लाइन बना दिया, इधर कौन हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट, इधर कौन आ जाएगा? प्लस इनफाइनाइट। सही है क्या? यहाँ कौन आ जाएगा? 0 आ गया क्या? बता दो, यहाँ पर प्लस 1/2 आएगा क्या? यहाँ पर माइनस 1/2 आ गया क्या?
ये क्या होना जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, सही है क्या? अरे प्लस माइनस सही की गलत? अरे क्लास 11 इनइक्वालिटीज पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? कोई बात नहीं। अरे सीधी सी बात है, क्रिटिकल पॉइंट्स को जीरो के इक्वल रख लो, वहां से जो पॉइंट मिल रहे हैं उनको कहां रख दो, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर रखने के बाद इधर से शुरुआत करो, पहला प्लस, जैसे पॉइंट आया तो साइन चेंज माइनस, फिर पॉइंट आया तो साइन चेंज प्लस, फिर पॉइंट आया तो साइन चेंज माइनस। क्लियर है क्या? हमको इंक्रीजिंग चाहिए कि डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग यानी जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव चाहिए ना, तो इंटरवल हो जाएगा -1/2 से 0। अरे -1/2 से ये नहीं चाहिए, फिर यूनियन, बोलो बेटा जल्दी से, 1/2 से इनफाइनाइट। क्या समझ में आया? नहीं आया? अच्छा अभी भी डाउट है क्या? हाँ तुम पूछ।